अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अक्सर एप्लीकेंट्स जो पीपीएससी जॉब के लिए ये अप्लाई करना चाह रहे होते हैं या अप्लाई कर चुके होते हैं, उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि पीपीएससी में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है या पीपीएससी में मेरिट कैसे बनता है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पीपीएससी में मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पीपीएससी में जो मेरिट बनता है उनमें 3 चीज़ों को काउंट किया जाता है। सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। उसके बाद आपने जिस क्वालिफ़िकेशन की बेस पे अप्लाई किया होता है उस क्वालिफ़िकेशन तक आपने जो एकेडमिक मार्क्स अचीव किए होते हैं उनमें से मार्क्स काउंट होते हैं। और फिर आपका जो है टेस्ट पास करने के बाद एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। तो टेस्ट और आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स और इंटरव्यू, इन 3 चीज़ों में से मार्क्स काउंट होकर आपका एक फ़ाइनल एग्रीगेट बनता है। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों चीज़ में से किसके कितने % मार्क्स काउंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीपीएससी का जो मेरिट बनता है वो टोटल 200 मार्क्स में से मेरिट बनता है। इन 200 मार्क्स में से सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है उस टेस्ट के 50 मार्क्स काउंट होते हैं। टेस्ट आपका 100 नंबर का होता है। 100 में से आपके जितने भी मार्क्स होंगे उनको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 50 में से आ जाते हैं। अब 100 में से फर्स्ट के आपके 80 मार्क्स आए हैं तो 80 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएंगे। तो आपके 50 में से 40 मार्क्स काउंट होंगे। इसी तरह अगर आपके टेस्ट में 70 मार्क्स आए हैं तो उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 में से आपके 35 मार्क्स काउंट होंगे। तो आपके टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए आप उसको 2 पे डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके फाइनल एग्रीगेट में 50 में से कितने मार्क्स काउंट होंगे। इसके बाद 200 में से 40 मार्क्स जो है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स के होते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। उन 100 में से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल एग्रीगेट में काउंट होंगे। अब ये जो है टेस्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के टोटल जो है 190 मार्क्स बनते हैं। 10 मार्क्स स्पेशल मार्क्स हैं। ये सिर्फ उन एप्लीकेंट्स को मिलते हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई एक सरकारी मुलाजिम हो और मुलाजमत के दौरान उनकी डेथ हुई हो तो उनके चिल्ड्रन में से, उनके औलाद में से कोई एक जो है ये मार्क्स क्लेम कर सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके जो एकेडमिक मार्क्स 40 हैं, इनमें से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं टोटल। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपनी किस क्वालिफ़िकेशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। आप अपनी 3 डिग्रीज़ की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं या 4 डिग्रीज़ की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। 3 डिग्रीज़ का क्या मतलब है या 4 डिग्रीज़ का क्या मतलब है। अगर आपने मैट्रिक किया है, फिर उसके बाद FA/FSC की है, फिर 2 साल का बैचलर्स किया है और फिर 2 साल का मास्टर्स किया है तो आपकी जो है 4 डिग्रीज़ हैं। लेकिन अगर आपने जो है मैट्रिक और FA के बाद जो है सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर 2 साल का, तो आपकी जो है 3 डिग्रीज़ हैं। तो पहले हम 4 डिग्रीज़ वाला देख लेते हैं कि 4 डिग्रीज़ वाले जो है मार्क्स कैसे काउंट करेंगे। ऐसे एप्लीकेंट्स जो 4 डिग्रीज़ की बेस पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है कि उनके मैक्सिमम जो है मैट्रिक में या ओ लेवल में वो 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद FA/FSC में से वो 7 मार्क्स मैक्सिमम ले सकते हैं और BA/BSc में 11 मार्क्स मैक्सिमम ले सकते हैं और MA/MSc में 17 मार्क्स ले सकते हैं। तो 5 + 7 + 11 + 17 जो है 40 मार्क्स मैक्सिमम वो इस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी तमाम क्वालिफ़िकेशन के जो मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज देख लें कि आपके जो है मैट्रिक में कितने परसेंटेज हैं, FSC में कितने परसेंटेज हैं, BA/BSc में कितने % मार्क्स हैं और MA/MSc में कितने % मार्क्स हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि मैट्रिक एनुअल सिस्टम पे होता है तो हम जो है एनुअल सिस्टम वाला कॉलम देखेंगे और उससे जो है मैट्रिक में 5 में से कितने मार्क्स आपको मिलेंगे ये हम जो है अंदाज़ा लगाएंगे। तो अगर आपके मैट्रिक में 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके जो है 5 में से 5 मार्क्स काउंट होंगे। और अगर आपके मैट्रिक में 60 से 69% मार्क्स हैं तो आपको जो है 5 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो आपको जो है मैट्रिक में 5 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह FSC भी क्योंकि पाकिस्तान में एनुअल सिस्टम पे होता है तो FSC के लिए भी हम एनुअल वाला ही कॉलम देखेंगे। अगर आपके FSC में 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके जो है 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके FA/FSC में 60% से लेकर 74% तक के मार्क्स हैं तो आपको जो है 7 में से 6 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स 60% से कम हैं तो आपको जो है FA/FSC में से 7 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ जो है सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, इस वजह से हम जो है BA/BSc में आपके 11 में से कितने मार्क्स आए हैं उसके लिए जो है सेमेस्टर सिस्टम को देखेंगे। अगर आपने अपना BA/BSc एनुअल सिस्टम के तहत किया है तो आप जो है एनुअल सिस्टम वाला कॉलम भी देख सकते हैं।
तो मैं अभी मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए सेमेस्टर सिस्टम वाले कॉलम के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर आपके जो है सेमेस्टर सिस्टम में 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं बीए बीएससी में, तो आपको जो है 11 में से 11 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके बीए बीएससी में 70% से 89% तक के दरमियान में मार्क्स हैं, तो आपको जो है बीए बीएससी में 11 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके 70 से कम और 55 या 55 से ज़्यादा मार्क्स हैं बीए बीएससी में, तो आपको जो है 11 में से 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके जो है 45 और 54% के दरमियान में मार्क्स हैं, तो आपको 11 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं, तो आपको जो है 11 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम के तहत आपके जो है 17 में से एमए एमएससी में से कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आपके एमए एमएससी में 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपको 17 में से 17 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं और 90% से कम हैं, तो आपको 17 में से 16 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके मार्क्स 75% से ज़्यादा और 80% से कम है, तो आपको जो है 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स 65% और 74% तक के दरमियान में है, तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स 60 और 64% के दरमियान में है, तो आपको जो है 13 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स 55 से लेकर 49% तक हैं, तो आपको जो है 11 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स जो है 50% से लेकर 54% तक के हैं, तो आपको 17 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स 50% से कम हैं, तो आपको 17 में से 9 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके 40 में से कितने मार्क्स बनते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आपके जो है 71% मार्क्स हैं मैट्रिक में, तो आपके जो है 5 में से 5 नंबर आपको मैट्रिक में मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपके जो है 62% फ़र्ज़ किया मार्क्स हैं एफएससी में, तो आपको 7 में से 6 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपके बीए बीएससी में फ़र्ज़ किया 72% मार्क्स हैं, तो 11 में से 10 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर आपके जो है 76% फ़र्ज़ किया मार्क्स हैं एमए एमएससी में, तो आपको जो है 17 में से 15 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो 15 + 10 + 5 + 6 टोटल आपके जो है 36 मार्क्स बन जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे एप्लीकेंट्स जो 3 डिग्रीज़ के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, उनके एकेडमिक मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो ऐसे एप्लीकेंट्स मैट्रिक में मैक्सिमम 9 मार्क्स ले सकते हैं, एफएफएससी में मैक्सिमम 12 मार्क्स ले सकते हैं और बीएस की बेस पे मैक्सिमम 19 मार्क्स ले सकते हैं। तो पहले हम मैट्रिक का चेक कर लेते हैं। मैट्रिक के लिए हम एनुअल सिस्टम वाला कॉलम फॉलो करेंगे। तो अगर आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं मैट्रिक में, तो आपके जो है 9 में से 9 मार्क्स होंगे। और अगर आपके 65% से लेकर 74% तक के दरमियान में मार्क्स हैं, तो आपको जो है 9 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। 60% से लेकर 64% तक अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको जो है 7 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स 50% से लेकर 59% तक के दरमियान में हैं, तो आपको जो है 6 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स जो है 50% से कम हैं, तो आपको जो है 9 में से मैट्रिक में 5 मार्क्स मिलेंगे। एफएफएससी के लिए भी जो है हम एनुअल सिस्टम वाला कॉलम देखेंगे। अगर आपके जो है एफएफएससी में 80% से लेकर 100% तक मार्क्स हैं, तो आपको जो है 12 में से 12 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स जो है 70% से लेकर 79% के दरमियान में हैं, तो आपको जो है 11 मार्क्स मिलेंगे। और 60% से लेकर 69% के दरमियान में अगर आपके जो है एफएससी में मार्क्स हैं, तो आपको जो है 10 मार्क्स मिलेंगे। और 50 से लेकर 59% के दरमियान में अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको जो है 9 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स जो है एफएफएससी में 50% से कम है, तो आपको जो है 12 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। अब हम बैचलर्स में देख लेते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो आप 19 में से आपके कितने मार्क्स हैं। अगर सेमेस्टर सिस्टम के तहत आपके जो है 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं बैचलर में, तो आपको जो है 19 में से 19 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स जो है 80% से लेकर 89% के दरमियान में हैं, तो आपको जो है 19 में से 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स जो है 75 और 79% के दरमियान में है, तो आपको जो है 17 मिलेंगे। और 65 और 74% के दरमियान में अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको जो है 19 में से 16 मार्क्स मिलेंगे। और 60 और 64% के दरमियान में अगर मार्क्स होंगे, तो आपको जो है 15 मिलेंगे। और 50 और 59% के दरमियान में अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको जो है 14 मार्क्स मिलेंगे। और 45 और 49% के दरमियान में अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको जो है 19 में से 12 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स जो है 45% से कम मार्क्स हैं, तो आपको जो है
19 में से 11 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह के अगर आप जो है बैचलर्स की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट एनुअल सिस्टम की बेस पे डिक्लेयर हुआ तो आप जो है यही मार्क्स एनुअल सिस्टम वाला कॉलम देख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट आपके मार्क्स आए थे और उसके अगेंस्ट आप जो है 19 मार्क्स में से कितने नंबर आपके आए हैं, जो आप दूसरे कॉलम से देख सकते हैं। अब फर्स्ट कि आपके जो है मैट्रिक में 76% हैं तो आपके मैट्रिक में 9 मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आपके 81% FAFSC में हैं तो वहाँ से आपके 12 मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आपके जो है 76% मार्क्स हैं BS में तो आपके जो है 17 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे। तो टोटल आपके जो है 38 मार्क्स आ जाएंगे 40 में से। तो ये हमने जो है फर्जी कैलकुलेशंस के तहत काउंट किए हैं कि अगर आपके मैट्रिक FSC और BS में इतने परसेंट मार्क्स हैं तो आपके जो है 38 मार्क्स आ जाएंगे 40 में से। आप 3 या 4 जिस भी डिग्रीज़ के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन कॉलम्स को यूज़ करते हुए आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके जो है 40 में से कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।